Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well. आज हम आपके लिए ले आए हैं कंबशन ऑफ फ्लेम का MCQ टेस्ट. तो प्लीज़ इस टेस्ट को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह हो सकती है. विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ अ कैंडल. कौन सा है हॉटेस्ट पार्ट डियर स्टूडेंट्स? ब्लू, येलो, ब्लैक या वैक्स पेपर. तो अगर आपको पता हो जो कैंडल का हॉटेस्ट पार्ट होता है वो हमेशा ब्लू पार्ट होता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 1400 डिग्री सेल्सियस, जिसका 1400 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए वाला जो होता है एरिया वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, बाय अंडरगोइंग व्हाट प्रोसेस केमिकल फ्यूल रिलीजेज एनर्जी. कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें रिलीज़ करता है एनर्जी? इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं. अब देखो डीकम्पोजिशन में तो ऐसा कुछ चीज़ होती नहीं है. इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ. ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करना है. येस. अब यहाँ देखो रिडक्शन भी नहीं हो सकता है ना. सो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज CNG a cleaner fuel? क्योंकि नो पर्टिकुलेट इमिशन, रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नेक्स्ट इज नो इमिशन ऑफ एक्स. ये तीनों ही पॉइंट जो लिखे डियर स्टूडेंट वो CNG के लिए बिल्कुल लागू होते हैं, इसलिए आपका क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि CNG को क्लीनर फ्यूल यही सारी चीज़ें बनाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, रैपिड कंबशन इज. रैपिड कंबशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अब आपका यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन दिए हैं. व्हेन गैस बर्न इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, when material suddenly bursts into flame, when there is evolution of heat, none of these. देखो रैपिड कंबशन में नॉर्मल सी चीज़ होती है, जब कोई चीज़ बर्न करती है और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है. when material suddenly bursts into flame जो है ना, ये वाली चीज़ होती है आपकी स्पॉन्टेनियस कंबशन में. जैसे अगर आप फॉस्फोरस लोगे तो वो सडनली बर्स्ट कर जाएगा फ्लेम में. क्यों? बिकॉज वो जो है आपका बहुत ही रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, है ना. नेक्स्ट देखो यहाँ पे है, इन कंबशन द सब्सटेंस रिएक्ट विद डैश. रिएक्ट किसके साथ करता है? हाइड्रोजन के साथ तो नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ भी नहीं ऑक्सीजन के साथ करता है ना, नाइट्रोजन के साथ नहीं करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं करता है. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑक्सीजन. नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द. हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है कैंडल फ्लेम का डियर स्टूडेंट? हॉटेस्ट पार्ट ल्यूमिनियस जोन तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना. डार्क जोन में तो डियर स्टूडेंट आपका विक होती है और उसमें अनबर्न वैक्स वेपर्स होते हैं. हॉट जोन जो होता है आपका वो भी हम नहीं कह सकते. और फिर जो हमारा लास्ट है नॉन ल्यूमिनस जोन, वो जो है हमारा हॉटेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें आपका कंप्लीट कंबशन होता है, और जब कंप्लीट कंबशन होता है तो आपका जो होता है बहुत ही गर्म हो जाता है और आपकी लाइट भी बहुत अच्छी अमाउंट में रिलीज़ की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पे है, व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वेरी हाई टेम्परेचर नहीं. द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ वेपर ऑफ द फ्यूल विल कंटिन्यू द बर्न. यहाँ पे हमें पहला ही आंसर यहाँ मिल गया है ना. वेरी लो टेम्परेचर नहीं, नन ऑफ दीज नहीं. तो डियर स्टूडेंट ये है आपका इग्निशन टेम्परेचर का क्वेश्चन. इग्निशन टेम्परेचर इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट इग्निशन टेम्परेचर, प्लीज़ उसे अच्छी तरह से रीड करो, ताकि इग्निशन टेम्परेचर अगर आपको समझ में आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बिकॉज. डिफ़िकल्ट इसलिए होता है ग्रीन लीफ को बॉयल करना, क्योंकि डियर स्टूडेंट ग्रीन लीफ में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो है अच्छे से बर्न नहीं हो पाती है. इसलिए आपका क्या होगा? दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच मेक्स द इग्निशन टेम्परेचर हाई. और भी ऑप्शंस दिए हैं. ग्रीन कलर प्रिवेंट नहीं, ऑफ थिक मटेरियल विच दे आर मेड नहीं, द साइज ऑफ हीप इज टू लार्ज नहीं. ठीक है. तो अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज रिलेटिवली लेसर डैमेज टू द एनवायरनमेंट कंपैरिजन टू अदर्स. डीजल को करते हैं तो भाई निकलेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड. पेट्रोल में भी सेम चीज़ है. लेकिन अगर आप CNG को बर्न करोगे कोई ऐश नहीं आएगी, ज़्यादा स्मोक भी नहीं आएगी और इको फ्रेंडली है, तो CNG आपकी बेस्ट फ्यूल हुई. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ऑन नॉन कंबस्टिबल गैस अमंग द फॉलोइंग इज. नॉन कंबस्टिबल गैस है कौन सी इन सब में? इसमें नॉन कंबस्टिबल मीन जिससे कंबशन नहीं हो सकता. ऑक्सीजन से तो कंबशन होता है, हाइड्रोजन से भी होता है, LPG से भी होता है, लेकिन नेचुरल गैस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका कंबशन नहीं हो पाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया.
तो इधर हमने कंप्लीट कर लिया है सारा आपका एमसीक्यू, और हमारा जो स्कोर था डीएस में, मैंने बाद में जब प्रोसीड करा था ना तो हमें 10 आउट ऑफ 10 मिले थे। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लेकिन हमारे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर्स आए थे। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आपको यहाँ पे जो एमसीक्यू टेस्ट था? अच्छा लगा हो तो ये 5 मिनट में जो आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, फटाफट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ हम लाते रहें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।